भारत माता की जय। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक अखिल भारतीय सर्व समाज अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जन समस्या निदान मोर्चा के अंतर्गत लाचार असहायों को कानूनी हक दिलाने को संकल्पित नवगठित होने वाले सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक अधिवक्ता रामनाथ महतो। आज मकर संक्रांति दिनांक 14/1/2023 आज एक दिवसीय भूख हड़ताल का जो मेरा ऐलान था मीडिया के भाई बंधु सहित फेसबुक मित्रों समाज के सभी लोगों को मैं अवगत कराया कि आज मैं एक दिवसीय भूख हड़ताल करूँगा। विधिवत जो है मैं स्नान पूजा पाठ करके और शिष्टाचार ढंग से, चूंकि हम समाज को जो मैसेज देना चाहते हैं बिल्कुल सादगी ढंग से, सड़क पर उतर करके नौटंकी करना हमारी आदत नहीं है कि हम सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करें, कहीं पर बैठ के भूख हड़ताल करें, लोग हमारे साथ भीड़ को देखें। माहौल बिगाड़ना हमारा मकसद नहीं रहा, क्योंकि मैं जिस मुद्दा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, हमारे देश में भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम जो नेताओं के आह्वान पर होता है और नेताओं के आह्वान पर जो सड़क पर लोग उतरते हैं यात्रा लेकर के, कार्यकर्ताओं का झुंड लेके निकलते हैं और अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं। अब सरकार चाहे उसकी रहे चाहे उसकी रहे, आज हमारे सरकार में कोई महंगाई हो गई या कोई बात हो गया, कल वो सड़क पर उतर रहा है तो परसों वो उतर रहा है, यही सिलसिला बस जारी है। लेकिन जो आम जनों को जो राहत मिलना चाहिए ये लोग दे नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण है चुनाव दिन प्रतिदिन महंगा होना। चुनाव दिन प्रतिदिन जो महंगा हो रहा है और दिन प्रतिदिन चुनाव महंगा के कारण स्थिति यह बनी हुई है कि पूरे भारतवर्ष भर में लोग सत्ता पाने के लिए पागल हैं। हर तरह से लोग चाह रहे हैं कि हमको सत्ता हर हाल में मिल जाए, तो लोग गठबंधन की रास्ता चुने हैं। क्योंकि देश में इतना राजनीतिक दल है और रोज खुल रहा है कि इसका अगर गिनती गिनेंगे तो आप थक जाएंगे। फलाना दल तो फलाना दल तो फलाना दल तो फलाना दल। एक तो हम लोग जात पात की राजनीति में बटे हैं और दूसरा दल दल में बटे जा रहे हैं। हर रोज एक नया दल, और जितना दल उतना दल में हम लोग बट रहे हैं, दिन रात बट रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दल बनाए जा रहे हैं और लोग सड़क पर आ रहे हैं और आकर के अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लास्ट में लोग क्या करते हैं कि गठबंधन करते हैं, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, महागठबंधन। कोई एनडीए बना रहा है, कोई यूपीए बना रहा है, कोई फलाना बना रहा है, कोई फलाना बना रहा है। गठबंधन गठबंधन करके सब अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। आम जनों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ आम जन परेशान है। आई परेशानी की वजह क्या है? आम जन परेशान स्वयं हो रहे हैं। इसलिए पूरे आम जन को, पूरे भारतवर्ष भर के सभी लोगों को विचार करना होगा, स्वयं विचार करना होगा और नई सोच के साथ जुड़ना होगा। मैं नई सोच की बात इसलिए कर रहा हूं कि दल तो बहुत है और मैं भी दल बनाने का इच्छुक हूं, लेकिन जब मैं दल बनाने का सोचा तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं अपने बारे में अपना एक इतिहास। 1985 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा
और मैं भाजपा में ऐसा कार्य करता रहा हूं कि मैं गलत चीज का हमेशा विरोध किया हूं, किया गलत है। ये नहीं कि पार्टी ने झंडा पकड़ा दिया और लेके दौड़ गए, ऐसा नहीं होगा हमसे। आप जनहित के लिए की ओर आ रहे हैं तो जनहित की ओर आपको काम करना है। यदि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका सोच गलत है तो मैं आपका विरोध करूंगा, यही होना चाहिए। लेकिन आज के कार्यकर्ता नहीं करते हैं, क्योंकि वो चापलूसी में रहते हैं कि हमको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, यही वो वजह है। और मेरा कहना है कि यदि स्पष्टता और पारदर्शिता किसी दल में आएगा तो ये पद प्रतिष्ठा पाने की जो लड़ाई है खत्म हो जाएगी। लेकिन पार्टी को विचारधारा बदलना पड़ेगा। आज दल क्यों खुल रहा है, ये चिंतन मैं कांग्रेस को और भाजपा को करने को कह रहा हूं। चूंकि आप बहुत बड़े दल हैं, आपके पास संगठन है, आप अगर सोच बदल दीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में सब कुछ सही होगा। भारत में दो ही पार्टी रहे, भाजपा या कांग्रेस, लेकिन सिस्टम से आम जनों को सहूलियत प्रदान करें। लेकिन आप लोग सिस्टम नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए आम जन परेशान है। आप लोग आम जन को हाँ छनुआ जैसा बना दिए हैं, हाँ छनुआ जैसा बना दिए हैं। आम जन जब चुनाव आता है तो हाथ छानते हैं, नेताओं के पीछे दौड़ते हैं। आम जन को यही सोचना है कि हमारा वोट का महत्व है, हमारे वोट के महत्व से सरकार बनती है। लेकिन जब बारी आती है तो आप लोग क्या करते हैं, नेताओं के द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है उस प्रलोभन के पीछे भाग जाते हैं, जाति पाति के नाम पर भाग जाते हैं। प्लस जो नेताओं के द्वारा जो भोज भात होता है उस भोज भात के पीछे भाग जाते हैं। कोई मुर्गा भात खिला रहा है, कोई मछली भात खिला रहा है, कोई शराब पिला रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, आप लोग वोट उसी के पीछे कर देते हैं। अब सोच बदलने की घड़ी है, अब आप लोगों को जागना होगा। मैं दल जब भाजपा में था तो सन 1999 को मैं भारत विकास विचार मंच का स्थापना किया था और मैंने उस मंच पर बहुत चिंतन किया हूं। यदि मेरे मन में स्वार्थ होता तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार है उसमें मैं किसी मंत्रिमंडल में होता। ऐसा मेरा भाजपा में पहचान रहा है, बड़े बड़े नेताओं का मेरे यहां आगमन रहा है। सभी जानते हैं, बिहार भाजपा से लेकर पूरे केंद्रीय नेतृत्व के नेता हमको जानते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं, अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी हमको जानते हैं, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वो भी हमको जानते हैं, जो भी गृह मंत्री हैं। कौन ऐसा भाजपा का नेता नहीं है जो हमको नहीं जानता है। मैं भाजपा में रहते भाजपा में एक पत्र लिखा था सन 2014 में, जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, कि सिस्टम बदलिए, सोच बदलिए। जिस उम्मीद से आप आए हैं और जो उम्मीद से आप आए, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ सत्ता पाने का भूख है। आप चाहते हैं पूरा भारत का, पूरा ही वर्ल्ड का सत्ता मेरे हाथ आ जाए। आपकी मानसिकता बस हो गई है, अपना फिगर चमकाने में आप लोग लगे हैं, लेकिन जनता का जो सोच है, जनता का जो अधिकार है, उसको हक अधिकार दिलाने में आप लोग नहीं सोच रहे हैं। बड़ा बड़ा रैली, बड़ा बड़ा हाईटेक प्रचार, मान हेलीकॉप्टर से आप लोग सब बंद कीजिए ना। इन्हीं सब के लिए एक पत्र लिखे थे और सर्व समाज देशी पार्टी गठन करने का मैं धमकी दिया था। पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को भी पत्र लिखे थे कि आप लोग इस सोच को अपनाइए। और जब वो पत्र पढ़ के हमारी सोच को पर कोई विचार नहीं किए, कोई मंथन नहीं किए, कोई जवाब नहीं दिए, तो मैंने कह दिया था कि 27 मार्च 2018 को भाजपा छोड़ेंगे और 28 मार्च 2018 से मैं अपने सर्व समाज देशी पार्टी के सोच सिद्धांतों को मैं अवगत कराने के लिए अब निकलूंगा।
और वही किया। 27 मार्च 18 को भाजपा छोड़ा और मैं 28 मार्च 2019 को भाजपा छोड़ने के बाद में ऐलान किया कि सर्वसम्मति से पार्टी का गठन करेंगे। ऐलान के मुताबिक साथ साथ में यह भी बात का ऐलान किया था कि कोई भी दल अगर हमारे सोच सिद्धांत को अपनाता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। और मुझे याद है मैं इस सोशल मीडिया पर इस बात को बराबर सभी मीडिया के भाई बंधु तक मैं खबर पहुंचाया हूं कि जो मेरा ऐलान था 28 मार्च 2019 को सर्व समाज जैसी पार्टी के गठन करने का, उसके पहले हमारे ही सोच विचारधारा के अनुकूल चलने वाले हमारे बड़े भाई प्रवीण तोगड़िया, एक बहुत बड़ा नाम चेहरा है, जो मुझको मैसेज दिए कि रामनाथ महतो पार्टी गठन मत करो, आ जाओ, मैं हिंदुस्तान निर्माण दल बनाया हूं। आप देखे होंगे 28 मार्च 2019 को मैं दिल्ली में था, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ था, उनके साथ मेरा फोटो भी शेयर है सोशल मीडिया पर, आप लोग देखें। प्रवीण तोगड़िया जी के साथ चिंतन बैठक हुई दिल्ली में, उन्होंने हिंदुस्तान निर्माण दल बनाए थे, चुनाव चिन्ह था पानी टंकी। उन्होंने कहा कि रामनाथ तुम बिहार का कमान संभालो, जो तुम्हारा सोच विचारधारा है स्पष्ट और पारदर्शी, हर बिंदुओं पर पैमाना मापदंडों से बड़ा, मैं उसी सोच सिद्धांतों के मुताबिक हिंदुस्तान निर्माण दल को चलाऊंगा। मैं बिहार आता हूं और मैं एक ऐलान करूंगा मीडिया के भाई बंधु के बीच, परंतु वो बिहार आए और मेरे सोच को बाद में पता चला कि वो बिहार आए और मीडिया से पता चला, लेकिन हमको कांटेक्ट नहीं किए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बिहार का प्रभार तुमको संभालना है। मैं इंतजार में था। देखिए, दल बनाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि इस सोच को कोई अपनाए। इसी बीच एक नया दल जागरूक जनता पार्टी गठन हो रहा था, गठन हुआ था। गठन के पूर्व भी मिथिलेश चौबे मुझे सूचित किए, हमारे घर पर भी आए कि भाई भैया आपका सोच विचारधारा के अनुकूल हम चलना चाहते हैं, आप पार्टी मत बनाइए, मेरे साथ आ जाइए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई दल अपनाए तो सही। मैं उसके साथ आ गया। 7/10/2021 को मैं झाड़ू जनता पार्टी के भी साथ जुड़ गया। जब मैं झाड़ू जनता पार्टी से जुड़ा तो लगातार मैं महसूस किया कि जो बातें हमसे हुई उसे वो पूर्ण करने का काम नहीं कर रहे। जो सोच विचारधारा हम बोले, उस पार्टी की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको आप बार बार कहीं भी आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी राग अलाप रहे हैं। मैं महसूस किया कि ना, अब नहीं चलने वाला। 31/12/2022 वर्ष का अंतिम दिन था। मैंने इस्तीफा दे दिया, अलविदा कह दिया और 9 वर्ष में नई शुरुआत, एक नई सोच को, नई शुरुआत, अपने सर्व समाज जैसी पार्टी के सोच सिद्धांतों को, जो मैं लगातार लोगों को अवगत करा रहा हूं, मैं उस सोच विचारधारा के अनुकूल लोगों को अवगत कराने लगा। और मैं कहा था कि मैं सस्ता चुनाव अभियान का नायक हूं। सन 2002 में मैं सस्ता चुनाव पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 से लड़कर वार्ड पार्षद का चुनाव, एक सस्ता चुनाव अभियान अकेले चलाकर एक संदेश क्षेत्र की जनता को दिया था। उसके बाद मुझे चुनाव से नफरत सी हो गई कि हमारे देश की जनता, हमारे क्षेत्र के लोग, चुनाव आता है तो गुमराह हो जाते हैं। महंगा से महंगा चुनाव लड़ने वाले के पीछे मेरे जैसे सोच वाले को साथ
ये लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि उतर के यहाँ में। मैं 20 साल चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि चुनाव से मुझे नफरत सा हो गया कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 दशक, सोचिए कम नहीं होता है, 2 दशक मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे मित्रों ने, जो हमारे साथ भारत विकास विचार मंच पर चिंतन किया, जो मेरे साथ भारतीय जनता हितैषी मोर्चा पर चिंतन किए, जो मेरे साथ राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच पर चिंतन किए, जो मेरे साथ जन समस्या निदान मोर्चा पर चिंतन किए, उन्होंने कहा भाई रामनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सस्ता चुनाव अभियान फिर एक बार आए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो शुभचिंतक थे, उनकी सूचना आई कि रामनाथ जी, आपको भाजपा में शामिल कराया जाएगा, पुनः आप भाजपा का टिकट पर 184 पटना साहिब क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। और मैं उन शुभ संतों की बात मानकर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में बैठक हुई, बातें हो गई, आप जाइए तैयारी कीजिए। मैं आकर के यहाँ तैयारी में लग गया। लेकिन मैंने कहा था कि हमारा सोच विचारधारा है, हम उसी के अनुकूल चुनाव लड़ेंगे, सस्ता चुनाव अभियान के तहत। मैं पार्टी को सिस्टम, पैमाना, मापदंड कुछ चाहते हैं कि भाजपा को इस तरह का पार्टी बना दें कि घर बैठे इसका उम्मीदवार जीते। इतना बड़ा रैली रैला करने की जरूरत नहीं पड़े, घर बैठे इसका उम्मीदवार जीते। पार्टी सिर्फ प्रचार करे कि हमने जांच परख करके टिकट दिया है, हमारे उम्मीदवार को पहली बार में जिताइए, दोबारा में अगर ये काम बढ़िया नहीं किया है तो इसको हरा दीजिए। सीधी बात कीजिए ना, जैसे मैं कर रहा हूं, हमारा सर्व समाज देशी पार्टी का सोच कर रहा है। भाजपा के टिकट हमारे कारण 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में काफी देर, अंतिम दिन घोषणा हुआ। हालांकि मुझे ज्ञात हो चुका था कि टिकट मुझे नहीं मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी किस चाहते थे, क्योंकि बातें हुई थी, लेकिन भाजपा में एक गुट, सक्रिय गुट जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वह गुट टिकट 7वां बार एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में जग जाहिर है कि वो कहां से चला था और आज कहां पर है, उसका मैं भी विरोध किया था बार बार। उस व्यक्ति ने 7वां बार टिकट प्राप्त किया और 100 करोड़ के खर्चे के पार जाकर के चुनाव जीता। चूंकि मुझे मालूम हो गया था कि रामनाथ महतो को भाजपा का टिकट मिलना है, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जो अभी है वर्तमान में, जेपी नड्डा जी को देने का काम किया, ऐसा मुझे विशेष सूत्र से ज्ञात हुआ। और टिकट 7वां बार पाया था। हमारे कारण ही वो प्रवीण कुशवाहा को ले आया कि जाति का वोट काटेगा। हमारे कारण ही वो कई हमारे समाज के नेताओं को ले आया, चुनाव लड़वाने में उसका खर्च वो वहन किया, क्योंकि हमसे उसको डर शुरू से। सन 2005 से ही मैं लीला रच रहा हूं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को मैं भगाऊं। 2005 में अगर मेरे राजनीति जीवन का जो किताब सोशल मीडिया पर मैं जाहिर किया हूं, 1985 से कैसे भाजपा में प्रवेश किया, कैसे कौन प्रवेश कराया, जिन्होंने प्रवेश कराया आज वो हमारे बीच नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री, सहकारिता मंत्री रामदेव महतो जी हमारे गुरुदेव, सादगी भरा जीवन, उनका जिक्र मैं अपने राजनीतिक जीवन के किताब में किया हूं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूं, सादगी ढंग से चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं। तेज मेरा उड़ना आदत नहीं है। मैं चाहता हूं समाज को कुछ दे के जाऊं, सही विचारधारा बता के जाऊं, सभी समाज के हित में कुछ करके जाऊं। यही सोच हमारे रामदेव महतो जी का था, जिनको हराने के लिए 1985 में यही नंदकिशोर यादव
पार्टी में रहते हराने का काम किया। 1990 में बाबू विमलेश सिंह को टिकट मिला, उनको भी हराने का काम यही नंदकिशोर यादव ने किया। और आज वही पार्टी में सब कुछ है। और मैं भाजपा में यही बात का विद्रोह करता था, विरोध करता था। सबको पता है कि मैं लगातार विरोध किया हूं। क्यों विरोध किया हूं? सिस्टम से पार्टी चलाइए ना। एक ही व्यक्ति को 7 बार टिकट दीजिएगा, बाकी कार्यकर्ता बढ़ा ही ले आपका, झंडा लेकर ढोएगा। सोच बदलिए, मौका सबको दीजिए। अगर आपका उम्मीदवार भ्रष्ट है, लुटेरा है, स्वार्थी है, तो उसको बदलिए। भाजपा यही नहीं कर पाया। भाजपा के बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं जो भ्रष्ट है, लुटेरा है, स्वार्थी हैं। मैं 184 पटना साहिब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूं और मुझे ज्ञात है कि यह आदमी जिसका कोई औकात नहीं था, आज अगर प्रधानमंत्री जी जांच करा ले तो इनको पता चल जाए कि हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे कितने चेहरे हैं। खुल के बोलता हूं, खुलेआम बोलता हूं, हिम्मत के साथ बोलता हूं, जोर लगा के बोलता हूं। मुझे भय नहीं है, मुझे ईश्वर से भय है। मैं परमपिता परमेश्वर से भय करता हूं, लेकिन सच्चाई बोलने में मैं कभी पीछे नहीं भागने वाला हूं। चाहे किसी भ्रष्ट प्रशासन से मैं टकरा जाऊं तो मैं हिम्मत रखता हूं कि मैं उस भ्रष्ट प्रशासन का बेनकाब करने का मैं काम करता हूं। मैं किसी को बकसने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सही का सही, गलत को गलत कहता हूं। यही मैं चाहता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी में ही सही बात को रखे। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी बनी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी बनने जा रही है, एक नई सोच लेकर आई है। इसमें पैमाना मापदंड सब तय है। 184 पटना साहिब से चुनाव हारा, सस्ता चुनाव। एक स्कूटी पर लोगों ने हमको देखा, हजारों लोगों ने हमको वोट किए जो हमारे सस्ता चुनाव अभियान को समझे। बहुत सारे लोग मुर्गा भात, मछली भात जो खिला खिला के जो 100 करोड़ के पार लड़े। और एक बात तो है कि मेरे कारण ही यह मंत्री नहीं बन सके नंदकिशोर यादव, जिसको मैं बार बार बिहार के मुखिया श्रीमान नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को मैं सूचना दिया कि अगर इस व्यक्ति को आप मंत्री बनाएंगे तो आपकी बार 100 करोड़ के पार जाके चुनाव जीता है, पूरा लूट लेगा, इसलिए इसको कोई विभाग मत दीजिए। लोग कोई विभाग नहीं दिए। इस बात का मैं शुक्रिया करता हूं बिहार के मुखिया नीतीश बाबू को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी। मैं यह चाहता हूं कि भाजपा चाहे कांग्रेस सोच बदले, स्पष्ट पारदर्शी सोच के साथ, तो इतना भारत जोड़ो यात्रा वगैरह यात्रा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आज आपके कार्यकर्ता विदग्ध है, क्यों विदग्ध है? आज आप ही लोग से फुट फुट के लोग दल खोल रहा है, क्यों खोल रहा है? और नेता तो स्वार्थों की पूर्ति के लिए बस निकल पड़े हैं। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, इससे आम जन को कोई फायदा नहीं है, ये बात जान लीजिए। ये एनडीए यूपीए महागठबंधन वगैरह वगैरह ये सब सत्ता पाने का मार्ग है, इससे आम जनों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आज मैं चूंकि एक भूख हड़ताल पर हूँ और मैं सुबह से भूखे हूँ और मेरे मन से जो बातें निकल रही है, स्वतः दिल से निकल रही है। एक बहुत लंबी यात्रा, एक बहुत बड़ा चिंतन, समाज को जगाने का मेरे मन में जज्बा। आज एक मित्र गया के जो हैं वो कहे इनकी कुर्था में एक अभी फ़ोन आया, बड़ी देर तक उनसे बातचीत हुई फ़ोन पर, चूँकि मैं फेसबुक लाइव था, उसी बीच उनका फ़ोन आ गया और वो हमसे एक लंबी बातें करने लगे कि आप जगदेव बाबू को जानते हैं, जगदेव बाबू के सोच विचारधारा को समझते हैं, उनके शोषित समाज दल में क्यों नहीं आ पाते हैं? आपका सोच विचारधारा, हम प्रभावित हैं आपसे, आपका सोच विचारधारा को हम समझ रहे हैं। हम कहा भाई अब कहाँ जाएं? जाते जाते तो अब थक गए, अब तो उम्र भी मेरा, चूँकि उम्र 65 के बाद हमको संन्यास लेना है, अभी उम्र 56 है और 58 में चुनाव लड़ूंगा। 2024 मिशन 2024 लोकसभा का अंतिम चुनाव है। अगर हमारे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित मतदाता भाई बंधु, मतदाता भाई बंधु, माता बहन यदि हमको गले लगा लिए तो हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। इस सोच जो मैं एक छोटी सी नारा दिया हूँ कि हम आएंगे, इतिहास रचेंगे।
चूंकि मैं सहीपा के 100 सिद्धांतों से बधा हूं, सस्ता चुनाव अभियान चला के लड़ूंगा। 3,24,000 लक्ष्य है, वो भी 3,24,000 आम जनों से मांग के लड़ना है, अपने क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु से मांग के लड़ना है, अपना एक पैसा नहीं लगाना है। चूंकि मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो मुझको भी तो लालच होगा ना, मैं भी तो लूटूंगा। लूटना मेरा इरादा नहीं है, कुछ करके जाना मेरा इरादा है। चुनाव हारूं या जीतूं कोई मतलब नहीं है, एक संदेश दे के जाऊंगा। मैं जब वार्ड नंबर 53 से चुनाव लड़ रहे थे उस समय कहा था कि मैं जीत गया तो इस क्षेत्र का सौभाग्य होगा। 184 पटना साहिब क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहे थे तो मैं क्षेत्र की जनता को कहा था मैं जीत गया तो क्षेत्र का सौभाग्य होगा। पुनः मैं कह रहा हूं कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से यदि हमारे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु माता बहन यदि मुझे गले लगाते हैं, मुझे जिताते हैं, तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य होगा। ये बात मैं बिल्कुल अपने दिल की आत्मा से मैं कह रहा हूं। चूंकि मैं एक सोच लेके आया हूं, एक प्लान लेके आया हूं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जब सहीपा के 100 सिद्धांत की सरकार आएगी तो कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, सहीपा कैसे चलेगा। तो मैं शोषित समाज दल के जो भाई फोन किए थे उनको मैं बताया कि भाई उनका भी मैं वीडियो जो हमारी वार्तालाप है उसको भी मैं सार्वजनिक करूंगा। आज बड़ी लंबी बात उनसे हुई है, उस बात को मैं सब कुछ चाहता हूं। मैं कहां जाऊं, शोषित समाज दल यदि हमारे सोच के साथ बैठता है तो मैं फिर भी एक अंतिम मौका प्रयास कर सकता हूं। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में एक नई क्रांति, एक नई सोच के साथ सभी जुड़े। जैसे हमारा सर्व समाज हितैषी पार्टी है, इसमें सब कुछ तय है, पैमाना मापदंड सब तय, कभी कोई किचकिच की संभावना नहीं है। इसमें तय किया उम्र 65 को टिकट नहीं, उम्र 65 के बाद आपको संन्यास लेना है। नए लोगों को आने का मौका दीजिए ना। आप भाई 80-85 वर्ष तक सत्ता संभालते हैं तो नए लोग क्या अभी भी सोच रहे हैं मोदी जी आशा किए हुए हैं, नीतीश जी आशा किए हुए हैं। मैं हमसे एक फेसबुक पर एक सवाल था कि दोनों में किसको अच्छा कहते हैं, कौन अब आने वाले कल में। हम कहते देखिए दोनों मेरे सामने रिजेक्ट है। 65 के बाद इनको संन्यास लेना चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए गद्दी। आप कहते हैं कि युवाओं को तरजीह दे रहे हैं, युवाओं को तरजीह कहां दे रहे हैं आप खुद सत्ता संभालने के लिए पागल हैं। क्या भाजपा में कोई और चेहरा नहीं है? क्या जदयू में कोई और चेहरा नहीं है? लालू जी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हैं, और कोई चेहरा नहीं है क्या? सब अपनी अपनी पॉकेट की पार्टी बना के रखे हुए हैं, फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही सोच बदलने की घड़ी आ गई है, आम जनों को जागने की घड़ी आ गई है, और मैं जगा रहा हूं, एक लंबी बातें कर रहा हूं। यदि मुझे मंच मोर्चा खुलेआम बोलना होता, मैं आ रहा हूं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, इस बात को मैं प्रचार करूंगा लोगों के बीच। सादगी ढंग से आ रहा हूं, लोगों से सहयोग मांगने, आशीर्वाद मांगने, और नवगठित होने वाले सर्व समाज जैसी पार्टी के सोच विचारधारा को लोगों को अवगत कराने आ रहा हूं। बहुत साधारण ढंग से आऊंगा, अपनी बातों को आम जनों के बीच में रखूंगा, समझना आपका काम है। आज तो मैं शोषित समाज दल वाले के लोगों को कहा कि भाई हमारा है कि उम्र 65 को टिकट नहीं, दल बदलू। मतलब समझ रहे हैं बात? बोए कोई खाए कोई, ऐसे होते हैं दल बदलू। जब भाजपा में टिकट रामकृपाल जी को दिया था, मैं विरोध किया कि गलत है। मतलब दूसरा दल से आया और को अचानक टिकट दे दिया, तो दल में कार्यकर्ता के साथ आप बेइंसाफी कर रहे हैं ना, ऐसा मत कीजिए। इसलिए दल बदलू, भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी को टिकट नहीं। पढ़े लिखे उम्मीदवार को टिकट देना है। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। पार्षद के लिए 10वीं पास चलेगा। उम्मीदवार पार्षद का 18,000 खर्च करेगा, विधानसभा का 1,08,000 खर्च करेगा, लोकसभा का 3,24,000 खर्च करेगा, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग करके। सस्ता चुनाव अभियान चलाना है। महंगा चुनाव लड़ेंगे तो आपको भी लालच होगा, आप भी लूटेंगे।
इसलिए मैंने एक सबसे पहले, आप देखे होंगे पीछे देखिए लिखा हुआ है, मैं व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग सोच लेकर आया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो चुनाव लड़ते वक्त खूब लुटा रहा है वही चुनाव जीत कर लूटेगा। महंगा चुनाव लड़ने वाले एक ठग व्यापारी हैं। इसलिए महंगा चुनाव लड़ना सर्व समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को कभी शोभा नहीं देगा, हम लड़ने का इजाजत देंगे। सस्ता चुनाव लड़ना है, अकेले या 4 आदमी के साथ प्रचार करना है, कोई रैली रैला नहीं करना है, साधारण ढंग से चुनाव लड़ना है, अपनी बातों को जनता के बीच में रखना है। पार्टी प्रचार यही करेगी, हमारा उम्मीदवार पहली बार में आया है, इसे जिताइए, जांचा परखा है, नापा तौला है, आएगा ये काम करेगा, चूंकि सिस्टम पैमाने के अनुसार इसको काम करना है। तय पार्टी में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसे बिल्कुल तय बताने की जरूरत नहीं है। आपको काम करने वाला इंसान ला के दिए हैं, एक सेवक ला के दिए हैं, आप इसे जिताइए। पहली बार में जीत के काम अगर अच्छा नहीं किया है तो दोबारा में इसको हरा दीजिएगा, क्योंकि सहीपा के उसूलों के मुताबिक इसको नामांकन करके घर बैठना है। यदि अच्छा काम किया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिए। सत्ता के दलित पर एक सच्चे सेवक को ले जाना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। मां भारती के सच्चा सेवक, चाहे वो किसी जाति समाज का हो, हम भारत में हैं, भारत माता के भक्त हैं, भारत माता के सच्चे सेवक हैं, तो भारत माता के सच्चे सेवक को सत्ता के दलित पर पहुंचाएंगे। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। यही सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत है, सर्व समाज के हित में काम करना है। इसलिए पार्टी सीधी बात करेगी। आम जनों को जो आज हथछनुआ जैसा बना दिया गया है, सर्व समाज हितैषी पार्टी की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा। ऐसा भारत जहां सभी खुशहाल होंगे, कोई धरना प्रदर्शन, भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, किसी भी समस्याओं के लिए नहीं उतरेंगे, चूंकि उनको परिपूर्ण बनाया जाएगा। सबको परिपूर्ण, सबको वाजिब हक मिलेगा। जब सबका पेट भरा रहेगा तब कोई सड़क पर काहे उतरेंगे। सर्व समाजवादी पार्टी का यही सोच है। गंदी राजनीति करके हम नहीं आएंगे। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, अकेले कोई एनडीए, यूपीए, गठबंधन नहीं, क्योंकि ये सब तो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का मार्ग है नेताओं का। मैं अकेले चलूंगा, जनता मालिक को कहूंगा कि मुझे भरोसा है, कीजिए मुझ पर। सर्व समाज हितैषी पार्टी की अगर सरकार बनी तो मैं आपको वाजिब हक दिलाऊंगा। सर्व समाज हितैषी पार्टी की सरकार बनी तो हर सरकारी विभाग में हर काम का पैमाना तय करूंगा। कोई घूसखोरी नाम की चीज नहीं होगी, किसी अफसर का मजाल नहीं होगा कि उस काम को उतने दिन में नहीं निपटाएगा तो उसकी नौकरी जाएगी। सीधी बात, ऐसे नियम सख्त बनेंगे। किसी का मजाल है प्रशासन को भी कि सर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में वो गलत कर दे, सबको सख्त हिदायत रहेगी। आम जन आज प्रशासन जाता है थाना में, कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? प्रशासन सब मनबर्रू हो गया है। प्रशासन में अच्छे लोग, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत होती है। अब बहुत से ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चूंकि मैं एक जन समस्या निवारण मोर्चा के अंतर्गत लाचार असहाय कानूनी संघ जो उसका हक दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इस कारण मुझे थाना से कभी कभी पंगा होता है। कभी कभी कोई बात आता है
लेकिन जब पंगा होता है तो मैं वैसे वैसे लोगों को नकेल बनाने के लिए भी मेरे पास वो सब मसाला बना है और मैं नकेल कसता हूं ऐसे ऐसे लोगों पर। सोशल मीडिया का युग है भाई, हर कोई उजागर कर सकता है एक दूसरे को। इसलिए आज मैं भूखे पेट बहुत कुछ बोल रहा हूं और लगातार बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि सर्व समाज जैसी पार्टी की जो सरकार आएगी आपको बाजी हक दिलाएगी, हर पैमाना मापदंड भर के लाएगी, सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सबको रोजगार की गारंटी योजना। अब आप बोलेंगे कि कैसे मिलेगा? नेताओं का पेंशन बंद होगा जब हमारी सरकार आएगी। आज आप देखे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अटल जी के समय पेंशन बंद हो गया सरकारी लोगों का, लेकिन नेता का पेंशन जारी है। नेता का पेंशन बंद होगा जब सहीपा की सरकार आएगी। जब आम जनों को पेंशन नहीं तो नेताओं का पेंशन क्यों? नेताओं के पीछे इतना फैसिलिटीज क्यों? इसलिए मैं शहर शहर हर गांव गांव में रहने वाले एक एक भारतवासियों को जगाने निकला हूं, सबकी सोच बदलने निकला हूं कि सोच बदलिए। आज आपने जो मैं धरना पर बैठा हूं, भूख हड़ताल किया हूं, तो भूख हड़ताल के पीछे मेरा कारण क्या है कि भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, नेताओं के द्वारा जो यात्रा निकल रहा है, जो अराजकता का माहौल फैल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इससे आम जन परेशान होते हैं। इसको रोक लगना चाहिए, रैली रैला पर भी रोक लगना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से कहता हूं सभी राजनीतिक दल को जो हमारे सर्व समाज जैसी पार्टी का सोच सिद्धांत है इसको अपनाने के कहिए। इसका सोच सिद्धांत एक कानून बन जाए, देखिए सब सही हो जाएगा। प्रशासन से लेके हर सरकारी विभाग सही होगा। न्यायालय में अभी मैं मिल बैठकर बात करना चाहता हूं कि जो मुकदमा है उसमें वक्त तय हो। आज लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लोग न्यायालय में भी जाके परेशान है। क्यों परेशान है? सब जगह पैसे का खेला है। इसलिए मैं बहुत से जो जब मैं सत्ता में आऊंगा तो जो महा जज के कुर्सी पर लोग होंगे, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बैठ करके एक रास्ता निकालूंगा कि आम जन को कैसे कानूनी जो उसका हक अधिकार है उसको हम दिला सकें। आज लोग कानून के यहाँ जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? चूंकि लोग जा करके गरीब आदमी वहां परेशान हो जाते हैं। मैं एक चूंकि वकील हूं और मैं देखा हूं कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, एक पुस्त लड़ते लड़ते दूसरा पुस्त चुनाव केस लड़ता है। अगर दादा केस लाया है तो पोता छड़पोता तक केस लड़ेगा। ऐसे न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग है। बड़ा देख के मन दुखी होता है। हमारे देश के नेताओं पर मेरा मन दुखी होता है। देखिए बहुत सा लोग बात आता है, जब भारत की आज़ादी हुई थी तो हमारे महापुरुष कुछ सोच के भारत को आज़ाद कराए थे। आज महापुरुष को मैं आह्वान कर रहा हूं कि आपकी जरूरत है, आप पुनः धरती पर आ जाइए, अवतरित होइए, आपकी जरूरत है। चूंकि मैं सुमित्रा श्री रामेश्वर नंदन अधिवक्ता रामनाथ महतो, मैं बड़ा दुख होता है मुझे इस सब चीज से जब लोग कलटते हैं हमारे पास आकर के। और कलटते हुए जब किसी मुद्दा पर मैं प्रशासन को फोन करता हूं और प्रशासन का व्यवहार देखता हूं तो मेरा मन दुखी होता है। अभी 10 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं। एक हमारे साथ अधिवक्ता मित्र हैं रश्मि प्रकाश जी, उन्होंने मुझे फोन किए कि सर देखिए ना, एक सुल्तानगंज थाना का मामला है, शनिचरा पर हमारे
रिश्तेदार का एक ज्वेलर्स का दुकान है, और ज्वेलर्स के दुकान में हमारे रिश्तेदार को पकड़ के पुलिस ले गया, कोई दिनेश नाम का है। तो मैं जब उससे बात की, सर क्या बात है, जैसे ही मैं उस दरोगा को फोन मिलाया और मैं उनसे बातचीत किया और उनसे हम अपना सादगी ढंग से परिचय दिए कि मैं आनंद महतो बोल रहा हूँ, सर आप दिनेश बाबू बोल रहे हैं, फलाना केस में आपसे हमारी बातचीत हुई है और इसमें ऐसा ऐसा बात है, वो ज्वेलर्स वाला का पकड़ के लाए हैं सर, क्या बात है। जैसे ही मैं उनसे बातचीत किया वो बस शुरू हो गया, मादर चौधिया है, मादर चौधवा है। हम क्या बताओ कैसा प्रशासन का लोग है भाई, और वो हमसे बात कर रहा है, उसको पता नहीं है कि हम किससे बात कर रहे हैं। मैं एक सामाजिक सेवक हूं, एक जनप्रतिनिधि रहा हूं, मैं भी समाज को सुधारने के लिए निकला हूं। अब वो सिर्फ फिरा दरोगा जिसको कोई बोलने का औकात नहीं, कोई तमीज नहीं, वो हमसे कह रहा है मादर चौथ करके फोन काट दिया। मैं उसको पुनः फोन मिलाया, जब मैं पुनः फोन मिलाया तो उन्होंने फोन काट दिया। जब फोन काटा तो मैं उसको व्हाट्सएप पर लिखा कि यह शोभनीय बात है, आपने मर्यादा को तोड़ा है, आगे से ध्यान रखिए। चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका फोन मेरे पास टेप किया हुआ है, आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं वह शोभनीय बात है। एक तो बिना बात पूरा किए आप फोन काट दिए। जब मैं आपको परिचय दे फोन काट दिया, बड़ा मुझे अपमान फील हुआ। मैं तुरंत फोन मिलाया, नहीं फोन उठाया, व्हाट्सएप पर लिखे। जब व्हाट्सएप पर लिखे तो फिर उसको वो अपना वर्दी का रौब दिखाया। वो हमको फोन किया कि आप पर मैं मुकदमा करूंगा, सना दर्ज करूंगा, आप हमको धमकी दे रहे हैं। हम कि पहले तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात किया हूं, जो आप बात किए हैं प्रथम बार में हमसे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उसका ऑडियो टेप भेज दिए हैं। आप उसको टेप को बढ़िया से सुनिए कि हम किस मर्यादा का से बात कर रहे हैं, किस मर्यादा से आप बात कर रहे हैं। और हमको केस का धमकी दे रहे हैं, रात दिन हम कोर्ट में रहते हैं, कैसे धमकी दे रहे हैं हमको। मैं उस सी फिरे दरोगा को फिर व्हाट्सएप पर लिखा कि आप अपने आप को समझिए और समझ के कोई बात कीजिए। आप पद का दुरुपयोग मत कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। मैं एक सिस्टम से आपको बात किया हूं। और जब व्हाट्सएप पर मैं लिख के उनको फिर पुनः भेजे, पता नहीं वो हम पर सना दर्ज किया कि नहीं किया, अब उसकी मतलब है, जब सना दर्ज करेगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं उसी दिन बिहार पुलिस हेल्पलाइन को, उसके काले करतूत को, दोनों रिकॉर्डिंग को क्या मैं व्हाट्सएप पर लिख के दिया, मैं लिख कर भेजा और शिकायत दर्ज कराया उस दरोगा के खिलाफ। नाम है दिनेश। और मैं बड़े प्रशासन सभी को सूचना किया, एसपी, डीएसपी, डीजीपी। चूंकि मैं बिहार के मुखिया को पहले भी पत्र लिख चुका हूं कि बिहार के पुलिस को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। ये लोग आम जनों को खूब दौड़ाते हैं, थाना में जाते हैं तो खूब परेशान करते हैं। फोन पर कोई बात करो तो इसको अपना पुलिसिया रौब दिखलाते हैं। आज जो शराबबंदी वगैरह जो बंद है, बंदी को असफल हो रहा है, इसके पीछे पुलिस प्रशासन का हाथ है। मैं बिहार के मुखिया को पहले भी सोशल मीडिया पर, मीडिया के भाई बंधु को लिखकर सूचना पहले भी मैं दे चुका हूं। इसी पर एक हमारे अरवल जिला के एसपी महोदय ने फोन करके हमसे हमारे सोच को सही कहा था कि आप सही हैं, और जो आप बिहार पुलिस हेल्पलाइन को लिख के दिए हैं, चाहे बिहार के मुखिया को सलाह दिए हैं, आपका सलाह से हम प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन के लोग सही काम करें। एक अरवल के उस समय थे एसपी, जो अभी शायद वो अभी आए हुए हैं पूरे एथी का कुछ बन करके पटना में, राजीव रंजन नाम है उनका। वो उनका बहुत हम हमारा सोच सिद्धांत को अच्छा कह रहे थे। अभी जब मैं एसपी डीएसपी सबको सुल्तानगंज थाने के मामला को मैं लिख के दिया, उसके बाद अभी मैं पत्रांक
8 मैं फिर से कल एक पत्र बिहार के मुखिया को दिया हूं। उसका मैं प्रिंट सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर और सभी मीडिया के भाई बंधु प्रशासन फेसबुक मित्रों पर सबको मैं दिया हूं कि इस खबर को बिहार के मुखिया तक पहुंचाइए। उसमें मैंने लिखा है कि बिहार के जो पुलिस प्रशासन है उसको मर्यादा का पाठ पढ़ाइए, कहां पर क्या गलती कर रहा है, क्या गलती वो प्रशासन के लोग कर रहे हैं। मैं इस सब का हिदायत इसमें सुल्तानगंज थाना की घटना को भी मैं जिक्र किया हूं। उस पत्र में बिहार के मुखिया को पत्र के माध्यम से मैं दे रहा हूं। मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता, मेरे अंदर यही एक खासियत है। दरोगा हो तुमको छूट मिला हुआ है, पब्लिक सर्वेंट हो भाई, सही से चलो। सोच रहे हो कि हम वर्दी में किसी को धौंस दिखला देंगे। रामनाथ महतो पर तो धौंस किसी भ्रष्ट प्रशासन का नहीं चलेगा, ये बात का बिल्कुल मान लो। रामनाथ महतो सोच बदलने आया है और तुम लोग जैसे भ्रष्टाचारियों को और घुसखोरों को सबक सिखाने आया है। इसलिए मैं जो सोच सिद्धांत लेके आया हूं सर्व समाजवादी पार्टी का, किसी भी आम जनों को कहीं जाने में कोई हिचक नहीं होगी, चाहे वो थाना में जाए या किसी सरकारी विभाग में जाए। आपका काम बिल्कुल लोग करेंगे, सही लोग करेंगे जब सर्व समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। चूंकि ऐसा माहौल बनाएंगे हम। आज अगर हमारे बिहार के मुखिया इस बात को अगर गांठ बांध लें तो चाहे जदयू इस बात को समझ ले, सही बात के सोच सिद्धांत को अपना करके सरकार चलाए या ऐलान करे या बैठे। हम तो प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बार बार कह रहा हूं कि बैठिए मेरे साथ, कैसे सिस्टम होता है हम बताते हैं। टेकुआ की तरह सब सीधा हो जाएंगे, लेकिन स्वार्थ छोड़ के आइए। आप महंगा चुनाव लड़िएगा, सत्ता में जाइएगा, लुटिएगा, यही तो हो रहा है। गठबंधन कभी उसमें जा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं, सब तो स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। सरकार सोच बदलिए और आम जनों का काम कीजिए। तो मैं कह रहा था ना कि जब सहीपा की सरकार आएगी तो काम करेगी, अगर बहुमत नहीं आएगा तो जो करीब रहेगा उसको निस्वार्थ समर्थन दे देगा। यह पार्टी का उसूल है। लूटना लुटाना मेरा आदत नहीं है। अरे एक बात और है, जब सहीपा चुनाव लड़ा रहा है पूरे बिहार में चाहे भारत में, तो हमारा जो उम्मीदवार जीत के आएंगे, जब बहुमत के हम करीब होंगे, तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वही बनेंगे। ये नहीं कि हम ही बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। इस पर एक व्यक्ति ने हमको सवाल किए कि आप जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वोट परसेंटेज के हिसाब से बनाएंगे, तो ये तो बड़ा गलत बात हो गया। हम कि नहीं, मतदाता में एक सोच आएगा कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने, हमारे क्षेत्र का प्रधानमंत्री बने, तो लोग जागरूकता के साथ वोट करेंगे। यदि रामनाथ महतो को मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो रामनाथ महतो चुनाव लड़ रहा है तो रामनाथ महतो को ज्यादा वोट से जिताओ। नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। सिस्टम पैमाना रखिएगा तो किच नहीं होगा। लोग दल छोड़ के कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं जाएगा। आज दल जो खुल रहा है इधर से उधर रोज खुल रहा है, काहे खुल रहा है? यही वो कारण है कि खुल रहा है। इसलिए हर राजनीतिक दल को सोच बदलने की जरूरत है। मैं अभी झाड़ू जनता पार्टी को छोड़ के आया हूं और मैं एक ही बात कहा, कुवत नहीं है किसी में सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों के अनुकूल चलने का। किसी में कुवत नहीं है। मैं भाजपा को फिर निमंत्रण दे रहा हूं, कांग्रेस को फिर निमंत्रण दे रहा हूं कि कुवत है तो अपनाओ। आप जो रैली रैला करते हो भैया,
हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा रेला रैली करते हैं। जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या इतना रैली रैली करते हैं भाई? आपका तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है, आप ऐसे ही जीतेंगे। मैंने नंद किशोर यादव को कहा था कि आप 6 बार जीते हैं, जब टिकट उनको मिल गया भाजपा का। अगर है आप में ताकत तो आप घर बैठिए। आपने बहुत काम किया है क्षेत्र में भाई, आप घर बैठे जीत जाइए ना। अगर जनता जिता दे घर बैठे तो हम आपका गुलाम हो जाएंगे। काहे इतना 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं? काहे मुर्गा बात, अब मछली बात हम आपा तफी मचा दिए? काहे भीड़ लेके चल रहे हैं? इतना पैसा पर भीड़ लेके चल रहे हैं, लेकिन कुवत नहीं था उनके अंदर। रामनाथ महतो अकेले एक स्कूटी पर 184 पटना साहिब में अपना आवाज को बुलंद करता रह गया, सस्ता चुनाव अभियान को चलाता रह गया। मैं तो ऐलान किया था उस समय कि 184 पटना साहिब चुनाव अगर 2020 का जीतते हैं तो 2025 में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। मेरा काम मुझको जिताएगा, क्योंकि मैं सहीपा के सोच सिद्धांतों के मुताबिक लड़ रहा हूं, सस्ता चुनाव अभियान लड़ रहा हूं। सहीपा का यही सोच है कि मेरा उम्मीदवार अगर काम नहीं किया है उसको हरा दीजिए, 2 बार के बाद उम्मीदवार बदलिए। और कार्यकर्ता हैं और युवा चेहरे हैं, सोच बदलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ गंदी राजनीति करने के लिए सड़क पर मत उतरिए। भारत बंद कर दिए, राज्य बंद कर दिए, सड़क जाम कर दिए, रेल जाम कर दिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान करा दिए। बाप का धन है कि आप जाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। मैं तो कहा था पीछे में कि जिस दल के आह्वान पर अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो उस दल से पैसा काटिए। आपकी बाप की बपौती नहीं है, बहुत मुश्किल से विकास हो रहा है। भारत की आजादी के बाद से भारत को क्या था, अब भारत आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस में भी भारत आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं कि भारत आगे नहीं बढ़ा है। मैं सही बोलने वाला व्यक्ति हूं, कांग्रेस में भी विकास खूब हुआ है, विकास हो रहा है, लेकिन और विकास होता। भाजपा की सरकार है, वो भी विकास किया है, लेकिन और विकास होता। आप लोग का जो उम्मीदवार जीता हुआ है, जो पैसे के बल पर चुनाव जीत रहा है, वो जाकर के बस लूटने का काम कर रहा है। 100 रुपया अगर किसी विकास फंड मिलता है तो 30 रुपया खर्च होता है, बाकी 70% नेताओं के पेट में और अफसरों के पेट में जाता है। यही हकीकत, यही सच्चाई है। तभी तो मारा मारी है। काहे हम 100 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतेंगे भाई? यही मारा मारी है। इसलिए आम जनों को सोचना होगा, समझना होगा, तभी नई सोच की सरकार बनेगी, अच्छी विचारधारा की सरकार बनेगी। मैं 2002 में चुनाव लड़ा, 2020 में चुनाव लड़े, 2024 में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जनता मालिक के बीच आ रहा हूं। अंतिम चुनाव जीत गए तो फिर 2029 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ूंगा, फिर कोई नए चेहरे लड़ेंगे। लेकिन जो मैं करके जाऊंगा, जो मैं जनता को दे के जाऊंगा, क्षेत्र के में जो समस्याओं का निदान करके जाऊंगा, मुझको जुग जुगांतर तक लोग याद रखेंगे, चूंकि ऐसा प्लान तैयार है। जब सहीपा की सरकार एक बार आएगी, सोच सिद्धांतों की सरकार, कोई जरूरी नहीं है सहीपा के सोच सिद्धांत भाजपा अपना ले, कांग्रेस अपना ले, तो सहीपा के सोच सर्व समाज देशी पार्टी की सोच सिद्धांतों की सरकार आएगी तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, सबसे बेहतर काम करेगी। हम आएंगे, इतिहास रचेंगे, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। इसी सोच के तहत पूरे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाएंगे। ऐसा भारत जहां सभी खुशहाल होंगे,
कोई हाथ नहीं छानेंगे भारत में। आज हमारे देश के नेता हाथ छनुआ जैसा लोगों को बना दिए हैं। छठ पूजा आता है, सूप दौरी बांटते हैं सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने के लिए, भीड़ जुटा करके। कंबल बांट रहे हैं लोग, फोटो खींच के डाल दिया सोशल मीडिया पर, गरीब का अपमान। हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं तभी तो। गरीब कौन बनाया है? गरीब आप बनाए हैं। अगर आप सही से काम करें तो कोई गरीब नहीं रहे, सबको काम मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा। आज सुना कि किसान कहीं पर आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने जाकर लाठी चला दिया। शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, कहीं जाके पुलिस ने लाठी चमकाया। भाई ये सब बंद कीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर को काम करने दीजिए, प्रशासन को काम करने दीजिए। आधा दिन तो प्रशासन नेताओं के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, क्या काम करेंगे? क्या आज इतना जो अपराध बढ़ रहा है और ग्राफ बढ़ रहा है, सिर्फ नेता क्या कर रहा है भाई? आज कहीं मर्डर हुआ तो उसके घर जाकर के आंसू पोंछ रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा नेता जाके उसके आंसू पोंछ रहे हैं। क्या मुंह से मुझे कभी कभी निकलता है कि अरे मुंह से क्या बोले हम ऐसे ऐसे नेताओं को। अरे लॉ एंड ऑर्डर संभालो, को दुरुस्त करो ना। क्या अपराध बढ़ रहा है? जो भूखे हैं उसको खाना दो ना। आज युवा पीढ़ी गलत रास्तों की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर उसको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा तो क्यों जाएंगे? इसलिए सरकार, हमारी सरकार या कोई सरकार या किसी की भी तो सरकार सही पाके सोच सिद्धांतों के अनुकूल काम करे, स्पष्टता और पारदर्शिता लाके काम करे, तो मैं समझता हूं कि अपने भारत में अमन शांति का माहौल आएगा। सभी को हम भारतीय का एहसास कराइए। आज जाति धर्म के नाम पर हम लोग बट रहे हैं, दल दल के नाम पर बट रहे हैं, बड़ा दुख होता है। जबकि सबको पता है कि अपने भारत का जो स्वरूप बना हुआ है, आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। सबको भारतीय का एहसास करके सबको साथ चलना है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई उस रास्ते पर चल नहीं रहा है, सिर्फ डायलॉगबाजी हो रही है। आज भूखे पेट जो भजन हो रहा है और दिल से हो रहा है, मन से हो रहा है। मैं मन से आज भूखा हूं, सुबह से भूखा है। धरना अपने घर के कार्यालय कक्ष में, सभी मीडिया भाई बंधु को अभी तक कोई फोन नहीं भी किए हमको, ना किसी ने आने का कोई हमसे। चूंकि मीडिया वही जाते हैं जहां पैसा मिलता है लोगों को समाचार छापने के लिए। रामनाथ महतो का समाचार क्यों छापेंगे? रामनाथ महतो का सोच उजागर क्यों करेंगे? रामनाथ महतो तो देने वाला है नहीं। मैं आप लोग के माध्यम से चाहता हूं कि अगर हमारी सोच को आप समझ रहे हैं तो फैला दीजिए पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में। भारत के चप्पे चप्पे हर लोगों को पास हमारी सोच के पहुंचाइए, ताकि सभी लोग, हमारा जो फोन नंबर है नोट कीजिए, 9835490999। हमारे सोच विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो हमको फोन करें। हमारा जो आज भूखे पेट जो निस्वार्थ भावना से जो भजन चल रहा है, अगर सुन करके भावना बदलता है तो मुझे फोन करें, अपनी सहमति प्रदान करें। मैं उनको सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों से जोड़ूंगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, अब तो मैं दल उसी समय बनाऊंगा जब मैं 2024 मिशन 2024 लोकसभा का चुनाव जीतेंगे तब, नहीं तो मैं दल नहीं बनाऊंगा। लाया था सोच सबके हित में,
लेकिन सबका साथ होगा तो मैं इस सोच सिद्धांतों के साथ पार्टी बनाऊंगा। नवगठित होने वाले सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को अगर लोग समझते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो मिशन 2024 पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि ये महाराज गुरु गोविंद सिंह की नगरी है और इस नगरी से मेरा शंखनाद है, अपने सोच सिद्धांतों को पूरे भारतवर्ष भर के हर शहर हर गांव में हमारी सोच को पहुंचाने में आप सभी हमारा मदद करें। क्योंकि मीडिया के भाई बंधु को पता है कि आज एक नेक काम के लिए मैं भूख हड़ताल पर हूं, लेकिन मीडिया के भाई बंधु किसी ने हमारी सोच को उजागर करने के लिए नहीं पधारे। बड़ा दुख होता है। सबको सूचना है, फेसबुक मित्रों पर भी सूचना है, उस पर सोशल मीडिया के लोग जुड़े हैं, अखबारों के प्रिंट मीडिया के लोग जुड़े हैं हमसे, लेकिन हमारा सोच को उजागर नहीं करेंगे। वो उजागर किसका करेंगे? जो उनको लिफाफा पकड़ाएगा। देश में यही हो रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक दल अपना हाईटेक प्रचार प्रसार इन लोगों के माध्यम से कराते हैं और करा करके सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भारत का हर कोई इतना सक्षम हो जाए कि जो नेताओं के द्वारा जो खैरात बांटा जाता है कोई हाथ नहीं छाने। 100-200 का झोला नेताओं के द्वारा जो बांटा जाता है कोई हाथ नहीं छाने। चुनाव आता है, जो मुर्गा भात मछली भात जो खिलाया जाता है कोई नहीं पहुंचे, कोई नेताओं की बात में नहीं आए। हमारे देश के नेता सही नहीं दिशा की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। सबकी मानसिकता है सिर्फ सत्ता को पाना। आम जनों का जो काम भला होना चाहिए कोई नहीं कर रहे हैं। एक लंबी बातें, मन की बातें तो आपने सबका सुना है, लेकिन मेरी मन की बातें भूखे पेट चल रहा है और एक सही सोच के लिए चल रहा है। अगर आपको मेरा यह जो अभियान है, अगर यह अभियान है और पूरा अभियान है, इसको अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आप लोग इस अभियान से जुड़े, नवगठित होने वाले सर्व समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े और जो भूख हड़ताल करने का मेरा एक दिवसीय है, जो आज हम शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे, सुबह से शाम 5 बजे तक। और अभी तक मैं हूँ, 5 बजे हम अपना भूख हड़ताल स्वयं तोड़ूंगा, स्वयं मैं खत्म करूंगा। और मेरा जो भूख हड़ताल का जो माध्यम में जो सोच है इसको आप समझें। मैं बस यही कह रहा हूँ, मैं बस सुबह से भूख हड़ताल पर हूँ और सोच को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। उद्देश्य है कि भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, नेताओं के द्वारा जो यात्रा निकल रहा है, इससे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो रहा है, प्रशासन को भी परेशानी होता है। नेताओं के पीछे ये लोग लगे रहते हैं और आम जन का कोई काम नहीं होता, इसलिए सब पर रोक लगे और भारत सरकार इस पर रोक लगाए और कोई भी सरकार आवे सही पा के सोच सिद्धांतों के अनुसार चले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को, अपनी लाइफ को समाप्त करता हूं और अब संदेश दे रहा हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।